हेलो एवरीवन। बच्चों, टॉपिक हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं और उस पर ढेर सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। जितने अलग अलग टाइप के वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग इसी टॉपिक पर कुछ और न्यू कॉन्सेप्ट समझेंगे, कुछ फॉर्मूले, कुछ इक्वेशंस, कुछ कॉन्सेप्ट्स जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते हैं। और अगर हमें इनको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका, फॉर्मूला पहले से पता होगा तो जाहिर सी बात है हम कम टाइम में ही इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों, आज तुमको मैं 3 ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा मोशन अंडर ग्रेविटी के जिस पर फ्रिक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और अगर इन क्वेश्चंस के हमें ये तरीके पता होंगे तो बिलीव करो बहुत कम समय में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो नोटबुक और पेन निकाल लो। आज हम लोग कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ेंगे, उस कॉन्सेप्ट पे, उस फॉर्मूले के पीछे रीज़न क्या है, वो कॉन्सेप्ट कैसे आता है, और यही नहीं, उस कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये पूरी बात हम लोग करने वाले हैं। और बिलीव करो ये जो वीडियो है, जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूले हैं, ये समझने के बाद तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है इस पर्टिकुलर टॉपिक में मोशन अंडर ग्रेविटी, ये एक लेवल और हाई हो जाएगा। और हमें यही चाहिए कि किसी भी टॉपिक पे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा रहे। कॉन्फिडेंस तगड़ा रहेगा तो हम कंफर्टेबल रहेंगे कि हाँ, ये जो टॉपिक है ये मेरे जोन में है, इसका क्वेश्चन हमसे बच के नहीं निकल सकता। बट उसके लिए मेहनत करनी होगी। कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं आएगा, समझना होगा, पढ़ना होगा, सीखना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। अलग अलग टाइप के जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं 1 बाय 1 वीडियो लेक्चर में क्वेश्चंस आ रहे हैं। उन क्वेश्चंस को देखते चलो, प्रैक्टिस करते चलो और साथ साथ जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ उनको सीखते चलो। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले सपोज मैं तुमको मैं कंडीशन बताऊंगा कि क्या होता है और उस कंडीशन में क्या पूछा जाता है और उसको कैसे फाइंड करते हैं, सारी बात करते हैं। सबसे पहला तो ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जो हम लोग समझने वाले हैं। सपोज दैट ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। यहाँ से एक बॉडी को मैंने ऊपर की तरफ फेंका, वर्टिकली अपवर्ड बॉडी को फेंका किसी स्पीड से, मान लिया u, और जब फेंका तो टाइम इज इक्वल टू 0 है। मैंने पहली बॉडी को फेंका, बॉडी लेट अस सपोज इस बॉडी को मैंने a मान लिया। एक बॉडी a है, इसको t इज इक्वल टू 0 पर ग्राउंड से u वेलोसिटी से मैंने फेंका। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा, फिर कहीं स्पीड 0 होगी, अपना लौट के नीचे आएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक बॉडी की बात नहीं होगी। क्वेश्चन में कहा रहेगा बॉडी ए के फेंकने के कुछ समय बाद, कंडीशन सुन लो पहले, बॉडी ए को फेंकने के कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम लेट अस कॉल टी, तो दूसरी बॉडी बी को भी फेंका गया। लेकिन कब फेंका गया? आफ्टर टाइम टी डैश इज इक्वल टू टी। ये टी इज इक्वल टू 0, इसको टी मान लो। ठीक है, इसको t इज इक्वल टू 0 पर फेंका गया, इसको t इज इक्वल टू टी पर फेंका गया। बोल देगा 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, तो वही ये t की वैल्यू है। ठीक है, इन दोनों t और t में कंफ्यूज मत हो ना, ये t जो है टाइम को शो करता है। ठीक है, ये टाइम है जो t के बराबर है, ये टाइम है जो 0 के बराबर है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 पर मैंने एक बॉडी को फेंका और उसके कुछ समय बाद दूसरी बॉडी को फेंका। मगर मैं यहाँ एक बात और क्लियर कर दूँ, दोनों बॉडी को सेम लाइन पर मैंने फेंका है। ठीक है, जिस लाइन पर ए फेंका है उसी लाइन पर बी फेंका है, लेकिन दोनों अलग अलग दिखाई पड़े, इसने बी को हल्का शिफ्ट कर दिया है। एक बात और कही जाएगी कि बी को मैंने फेंका है विथ सेम स्पीड, स्पीड दोनों की सेम है, मगर फेंकने में थोड़ा सा समय आगे पीछे कर दिया मैंने। जैसे कह देगा कि बॉडी ए को फेंका u स्पीड से, बॉडी बी को फेंका वहीं से, उसी पॉइंट से, सेम लाइन से 4 सेकंड बाद, तो होगा क्या? होगा ये कि जब ये बॉडी, पहली बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी, कहाँ जाएगी वो डिपेंड करेगा ऑफ कोर्स u की वैल्यू पर। जैसे ही u की वैल्यू 0 होगी ये बॉडी पलट करके वापस आएगी। जब ये पलट करके वापस आ रही होगी तब दूसरी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही होगी, और मतलब ऐसा नहीं कि उसी वक्त ऊपर की तरफ जाए, कभी भी जा सकता है, लेकिन मिलेगा तभी
जब ये लौट कर आ रहा होगा और जब ये ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। ठीक है, तो ये मान लो यहाँ तक पहुँच गया, बॉडी ए इज समवेयर हियर, और बॉडी ए को यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगा मान लिया कैपिटल टी, और तब तक बॉडी बी जो है वो ए से मिलने के लिए ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, ये बॉडी बी की पोजीशन, बॉडी बी को तय कर दूं मैं, ये है बॉडी बी की पोजीशन। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर ए से मिलने पहुँच गया। यहाँ से ए आ रहा है, यहाँ से बी जा रहा है, यहाँ पे दोनों आपस में मिल जाएंगे। और अगर ए को यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय टी है, तो बी को यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगा कितना होगा, टी माइनस टी, क्योंकि बी को मैंने टी समय बाद फेंका है। पहले कंडीशन सीख लो क्या है, क्लियर है। मैं फिर से कह दे रहा हूँ, ये बॉडी घूम करके ऐसे नहीं आएगी, वो जिस लाइन पे जाएगी वो ऐसे ही आएगी, वन डायमेंशन मोशन है। मगर दोनों चीज़ दिखाई पड़े अच्छे से, इससे उन्हें अलग अलग बना के दिखा दी है। ठीक है, और बी को भी उसी लाइन पे फेंका गया, तो तब पहले क्या होगा, बॉडी ए ऊपर जाएगा, जब नीचे से आ रहा होगा तब ए और बी का खटक से कहीं पर कोलिजन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जाएगा, क्या कुछ इसमें शॉर्टकट तरीका है, क्या फॉर्मूला है, पूछा क्या जाएगा, पहले वो देख लो फॉर्मूला क्या है, तरीका है, बात की बात करते हैं। पूछा हमसे जाएगा बच्चों, इन दोनों बॉडी का टाइम ऑफ मीटिंग, कि ये दोनों बॉडी एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे। अगर बॉडी को मैंने t इज इक्वल टू 0 पर फेंका और यहाँ से जाने के कैपिटल T समय बाद दोनों बॉडी आपस में मिल जाते हैं, तो इट्स t का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू t/2 प्लस u/g। ये इसका फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये दोनों बॉडी कितने समय बाद आपस में मिलेंगे। इस बात को ध्यान रखना, जो कैपिटल टी हमने समय निकाला है, ये बॉडी ए के फेंकने से लेकर समय है, मतलब जो बॉडी ए शुरू किया तब से काउंट किया गया। तो बॉडी ए के फेंकने के बाद कितने देर बाद दोनों मिलेंगे, उसका फॉर्मूला है t/2 प्लस u/g। जहाँ ये टी क्या है, दोनों के बीच का इंटरवल, कितने सेकंड बाद फेंका गया, और u क्या है, दोनों की स्पीड। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है कि ये फॉर्मूला हम लोग किस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। 2-3 कंडीशन समझनी होगी। सबसे पहली बात कि अप्लाई करने कंडीशन क्या है कि बोथ बॉडीज थ्रोन अपवर्ड, दोनों बॉडी को ऊपर की तरफ ही फेंका जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बॉडी ऊपर से फेंक रहा है, दूसरा एक बॉडी नीचे से फेंक रहा है, दूसरा ऊपर से फेंक रहा है, तब भी इस फॉर्मूले को लगा दे, ऐसा नहीं है। दोनों को नीचे से ही फेंकना है, बस समय का अंतर होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ध्यान रखनी है कि दोनों बॉडी को विथ सेम वेलोसिटी फेंकना है, उनको सेम वेलोसिटी फेंकना है, तभी ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं दोनों बॉडी के मीटिंग का, कि दोनों बॉडी, हाँ कभी कभी इसमें यही पूछा है था कि भाई कहाँ पर मिलेंगे। तो वंस यू गॉट द टाइम कि कितने देर बाद मिलेंगे, तो ये तो बड़ा आराम से पता कर सकते हो कहाँ मिलेंगे। अगर टी मुझको मिल गया तो एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी इसको लगा देंगे, कहाँ पर मिलेंगे झट से निकल जाएगा। तो टाइम ऑफ मीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइम ऑफ मीटिंग का फॉर्मूला क्या होगा, t/2 प्लस u/g। जहाँ ठीक है, फिर से बता दूँ, इन दोनों बॉडी के फेंकने का इंटरवल, इसको फेंका के t इज इक्वल टू 0 पर, इसको फेंका के t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर, तो वो 4 सेकेंड वहाँ पर रखाएगा। स्पीड दोनों की सेम होनी चाहिए, बॉडीज़ को दोनों को ऊपर की दिशा फेंका जाना चाहिए। तो इस फॉर्मूले से आई रिपीट मीटिंग टाइम फाइंड कर सकते हैं। मीटिंग टाइम को कोलिजन का टाइम कहो, जो भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे। अगर कहीं पर भी ऐसी कंडीशन के दर्शन हो गए तो खूब धड़ल्ले से इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। लेकिन हमेशा की तरह सिर्फ फॉर्मूला सीख करके बैठेंगे नहीं, हम चेक करेंगे कि फॉर्मूला वो कैसे आया, ताकि हमें कोई बेवकूफ़ ना बना सके। हमको फॉर्मूला ही पता है, हमको मेथड भी पता है। तो देखते हैं कि फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, चलो
अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है वो ये है कि जब भी दो बॉडीज़, दो पार्टिकल कहीं पर मिलने की बात होती है तो जाहिर सी बात है दोनों का जो हाइट होगा, हाइट विल बी द सेम। ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है जिस पॉइंट को हमको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ कहीं भी मिलेंगे, अगर मुझको सॉल्व ही करना हो, प्रूव ही करना हो कि सर प्रूव करिए कैसे आइए, तो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्या है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का? द कॉन्सेप्चुअल पॉइंट इज दैट कि दोनों का जो हाइट होगा ग्राउंड से वो सेम होगा। बस इसी पॉइंट को हम लोग को यूज़ कर लेना है। जैसे अगर मैं हाइट ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू हाइट ऑफ सेकेंड बॉडी कहूँ यहाँ पर पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा देता हूँ फॉर्मूला। मगर याद रखना, बॉडी ए को यहाँ से यहाँ तक जाने में टी समय लगा है और बॉडी बी को यहाँ से यहाँ जाने में टी माइनस टी समय लगेगा। अप्लाई कर देते हैं। तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मैं किस फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ? मैं इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ। एच इज़ इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बी के लिए यू टाइम टी माइनस टी माइनस हाफ जी टी माइनस टी का होल स्क्वायर। सिंपल। इसको यहाँ लेकर के u अगर कॉमन ले लिया जाए तो t माइनस टी, ये क्या हो जाएगा? प्लस टी। ठीक है, इसको मैं यहाँ कर लूँ तो नेगेटिव हो जाए, कॉमन लिया तो t माइनस टी और प्लस टी। हाफ g को उधर भेज दो एंड टेक हाफ g कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टी का होल स्क्वायर। हमें कैपिटल T फाइंड करना है। ये कैंसिल, तो u इंटू टी इज इक्वल टू हाफ जी, और एक ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a प्लस माइनस टी, दूसरे ब्रैकेट में t माइनस टी, और ये क्या हो जाएगा? प्लस टी। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यूज़ कर लिया। देन प्लस टी माइनस टी कैंसिल। ठीक है, एंड व्हाट विल गेट इज हियर यू टी इज इक्वल टू हाफ जी और टू टी माइनस टी ना, तो टू टी माइनस टी इंटू टी, टी से टी कैंसिल कर दिया। ठीक है, याद रखना हमें कैपिटल टी फाइंड करना है दोनों के मिलने का समय। तो अब मैं टू यू अपॉन जी यहाँ कर दूँ और वहाँ क्या मिल जाएगा? टू टी माइनस टी, तो टू यू बाई जी प्लस टी इज इक्वल टू टू टी, तो टू मैं यहाँ भेज दूँगा तो क्या आएगा? यू बाई जी प्लस टी बाई टू इज इक्वल टू कैपिटल टी। ठीक है, यही वो टाइम था जो हम लोग को फाइंड करना था कि दोनों कितने टाइम बाद आपस में मिलेंगे, कोलाइड करेंगे, जो कॉस हो। तो टी इज इक्वल टू टी बाई टू प्लस यू बाई जी। आई रिपीट, ये जो टाइम हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ये टाइम पहले बॉडी को फेंकने से काउंट किया जा रहा है। दो बॉडी को फेंका गया है, एक को t इज इक्वल टू 0 पर और दूसरे को t इज इक्वल टू टी पर। तो ये जो हमने वक्त निकाला कि कितने देर बाद मिलेंगे, ये a के फेंकने से काउंट हो रहा है। आई रिपीट वंस अगेन, पहले बॉडी a के फेंकने से काउंट होगा। यहाँ से पूछा तो दैट विल बी t माइनस टी, है ना। तो कितने देर बाद मिलेंगे वो फॉर्मूला होगा t बाई टू प्लस यू बाई जी। ठीक है, अगर ये पूछता है कहाँ मिलेंगे, तो t मिल गया है, किसी भी क्वेश्चन में रख दोगे तो कहाँ मिलेंगे? ग्राउंड से हाइट निकल जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, अब से कहीं भी, अभी क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है, हो सकता है आगे आने वाली सीरीज़ में, वीडियोस में, लेक्चर्स में ऐसे क्वेश्चन हमको मिल जाए, तो वहाँ पर सीधे फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे t बाई टू प्लस यू बाई जी। बट ये दो कंडीशन याद रहे कि दोनों बॉडी को ही ग्राउंड से फेंकना है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, एक बॉडी ग्राउंड से फेंका गया, दूसरे बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया गया या ऊपर से थ्रो किया गया, तो वहाँ के लिए फॉर्मूला नहीं है। ये दोनों ग्राउंड से फेंके जाने चाहिए। ठीक है, कुछ इंटरवल होगा समय का बस। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि विथ सेम वेलोसिटी, ये दोनों कंडीशन देख लेना, तभी इस फॉर्मूले को यूज़ करना होगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होगा जो हमारे कुछ क्वेश्चंस में यूज़ होगा बहुत फ्रिक्वेंटली। तो अगर पता होगा पहले से तो वक्त बचेगा, टाइम बचेगा, मगर फॉर्मूला कैसे आया ये जानना भी ज़रूरी है।
तो ये था आज के क्लास का पहला कॉन्सेप्ट। चलेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, अच्छे से कॉपी कर लो इसको, ठीक है, जल्दी। अब चलते बच्चों दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। एक और कॉन्सेप्ट है जो फ्रिक्वेंटली बहुत इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और बहुत बार तुमको PYQ से अगर चेक करोगे बहुत दफ़े तुमको ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। तो फिर समझेंगे पहले कंडीशन क्या है और क्वेश्चन पूछेगा क्या है। देखो, सपोज दैट ये एक हाइट है, ठीक है। हाइट तुम्हें दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो मैंने मान लिया हाइट इज h, ठीक है। यहाँ से मैंने एक बॉडी को ड्रॉप किया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक बॉडी को ड्रॉप किया तो u इज इक्वल टू क्या हो गया 0, और ड्रॉप किया तो सीधे अंडर ग्रेविटी जाएगा और इस ज़मीन से टकराएगा, और ज़मीन तक पहुँचने में मान लो मैंने वक्त कितना लिया t, मतलब बॉडी ने कितना टाइम लिया t, ठीक है। पहले पूरी बात समझना। तो किसी हाइट से बॉडी को ड्रॉप किया, बॉडी t समय में ग्राउंड तक पहुँच गया। फिर कहा जाएगा कि उसी हाइट से एक बॉडी को किसी स्पीड से, लेट अस सपोज दैट स्पीड इज u, ठीक है, किसी स्पीड से थ्रो किया गया। बताया था डिफरेंस ना, ड्रॉप करना और थ्रो। ड्रॉप मतलब u इज इक्वल टू 0 और थ्रो करना मतलब कुछ ना कुछ u की वैल्यू होगी। तो किसी स्पीड से थ्रो किया गया तो जाहिर सी बात है थ्रो किया गया तो थोड़ा जल्दी पहुंचेगा और ग्राउंड पे टकराएगा कुछ समय बाद, और सपोज दैट वो समय कितना है t1। फिर तीसरी बात कह रहेगा कि उसी हाइट से फिर बॉडी को उसी स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, कुछ इस तरीके से। स्पीड वही है, बस फेंकने का दिशा क्या है, वर्टिकली ऊपर की तरफ। यहाँ पे क्या था, जो बॉडी को फेंका वो क्या था, वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ पे अपवर्ड है। तो अपवर्ड का तो केस पढ़े थे हम लोग, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तब तक जाएगा जब तक इसकी स्पीड कहीं पर 0 ना हो जाए, और फिर ये लौट करके वापस नीचे गिरेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये बात गौर करने की है कि तीनों कंडीशन में हाइट बॉडी की सेम है, स्पीड इन दोनों कंडीशन में सेम है। जहाँ पे थ्रो किया गया है, जहाँ पे ड्रॉप किया वो तो 0 है, और जाहिर सी बात है ये ऊपर जा करके फिर नीचे आएगा, तो इन दोनों के अपेक्षा ज़्यादा समय लेगा। तो वो समय मान लो है बेटा t2, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कहा जाएगा किसी हाइट से पहले बॉडी को ड्रॉप किया गया, फिर किसी बॉडी को किसी स्पीड से बॉडी को थ्रो किया गया, फिर उसी बॉडी को उसी स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, और तीनों कंडीशन में ज़मीन तक पहुंचने का समय हमको दिया जाएगा t1 t2। बहुत कॉमन सेंस की बात है। इसमें सबसे कम समय t1 वाला होगा क्योंकि थ्रो किया गया, वो स्पीड ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा समय t2 वाला होगा क्योंकि ऊपर जा करके फिर नीचे आएगा, और ये दोनों के बीच का समय होगा। तो इन बस स्पीड दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए, जहाँ थ्रो किया गया है, जहाँ ड्रॉप किया तो 0 है। तो इन तीनों में कंडीशन होते हैं, एक फॉर्मूला होता है, इनका रिलेशन होता है, और वो रिलेशन है t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t1 t2 कह सकते हो, ज्योमेट्रिक मीन भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये t जो होता है t1 t2 का ज्योमेट्रिक मीन भी कह सकते हो। तो t इज इक्वल टू अंडर रूट t1 t2, ये इन तीनों टाइम में फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है। इनमें से कोई भी अगर दो हमको पता हो तो तीसरा फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम अभी ये सीखेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के छोड़ देंगे ना तो ठीक है, तो वो बहुत देर तक ध्यान में नहीं रहेगा। एक बार करके देख लोगे आया कैसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये रिलेशन बना कैसे उसको थोड़ा एक बार देख लिया जाए। तो जिस केस में ड्रॉप किया, अगर उसकी मैं बात करूं तो h इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। हाइट इज इक्वल टू मैंने कितना माना है कैपिटल H, तो कैपिटल H इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसको नीचे थ्रो किया गया है तो सेम हाइट से, तो ut1 प्लस हाफ GT1 स्क्वायर, इक्वेशन 2 हो गया। इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, तो यहाँ ज़रा बताया था ना पैराशूट बलून वाला कॉन्सेप्ट, h इज इक्वल टू माइनस ut2 प्लस हाफ GT2 स्क्वायर। भाई ऊपर की तरफ फेंका गया
मैंने नीचे को पॉजिटिव मान रहे हैं, ऊपर को नेगेटिव माने तो माइनस यू कर दिया। मुझको यू को हटाना है तो मैं काम करता हूँ, यहाँ T2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ T1 से, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। पहले मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो व्हाट वी विल गेट, H_T2 माइनस यू T1 T2 प्लस हाफ G T1 स्क्वायर T2। यहाँ मल्टीप्लाई किया तो H_T1 माइनस यू T1 T2 प्लस हाफ G T2 स्क्वायर T1। दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये टर्म तो कैंसिल, H लिया कॉमन T1 प्लस T2, हाफ G लिया मैंने इधर से भी कॉमन, सिर्फ G नहीं मैंने T1 T2 भी ले लिया। चलो तो यहाँ क्या बचेगा, T1 प्लस T2। अब ये T1 प्लस T2 कैंसिल और बच गया हमारे पास H इज इक्वल टू 1/2 G T1 T2। अब H की वैल्यू हाफ GT स्क्वायर पुट कर दूँ मैं तो हाफ GT स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ G T1 T2, हाफ G कैंसिल, तो T स्क्वायर इज इक्वल टू T1 T2, तो T इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1 एंड T2। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, वही फॉर्मूला जो हम लोग को फाइंड करना था। तो याद रहेगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन कई दफ़े एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो याद रहेगा T वो समय है जो ड्रॉप किया गया, T1 वो समय है U स्पीड से नीचे थ्रो किया गया, T2 वो समय है U उसी स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया। तो तीनों कंडीशन का जो टाइम होगा उसके बीच का जो रिलेशन होगा वो T इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1 T2 ये होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे, बहुत जगह इसको यूज़ करने की हमको नौबत आ सकती है। ठीक है, ओवरऑल कंडीशन तुमको अच्छे से पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। स्पीड अगर डिफरेंट होगी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो हाइट अगर डिफरेंट होगी यूज़ नहीं करना है। तो हाइट सेम है, स्पीड सेम है जिनको थ्रो किया गया है, देन यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट था आज की क्लास का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में इसको बैठाना है हम लोगों को। एक और कॉन्सेप्ट तुमको आज मुझको समझाना है, इसको कर लोगे तब बताऊंगा जल्दी। अब चलते हैं आज के तीसरे कॉन्सेप्ट पे। अक्सर के क्वेश्चन में तुमको इसको यूज़ करना पड़ जाएगा या डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें करने को मिलेंगे या किसी क्वेश्चन में हो सकता है इसका हमको यूज़ करना पड़ जाए। पहले कंडीशन क्या है उस बात को समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने किसी बॉडी को किसी स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, और ये किसी पॉइंट तक पहुंचता है, उस पॉइंट की हाइट मान लो h है। ठीक है, दिस हाइट इज h, किसी पॉइंट तक पहुंचता है h हाइट तक, और यहाँ से यहाँ पहुँचने का समय कितना लेता है t1। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के पर रुकता नहीं है, इसके बाद और ऊपर जाता है और ऊपर जा करके मतलब यहाँ पे दिस इज़ नॉट मैक्सिमम हाइट, स्पीड्स की ज़रूरत नहीं है, अभी इसके ऊपर और जाता है, इसके ऊपर और जाता है और फिर वो जा करके वापस आता है और ग्राउंड पे ऐसे गिरता है। ठीक है, लाइक दैट, एक ही लाइन में गिरेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जा करके फिर नीचे गिरेगा, मैंने दिखा दिया अलग अलग। और यहाँ से यहाँ तक मान लो अगर मैं ये कहूँ ये A है, ये पॉइंट B है, तो A से B तक का टाइम T1 है और B से वापस जो आया उसका टाइम है T2। ठीक है, क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या कह रहा हूँ, किसी पॉइंट से बॉडी को मैंने फेंका, पॉइंट मान लिया A, यहाँ से चला T1 समय बाद H हाइट पर पहुँचा, मगर यहाँ पर रुका नहीं, इसकी स्पीड ज़ीरो नहीं हुई है, अभी और आगे गया और ऊपर जा कर के कहीं स्पीड ज़ीरो हुई, फिर आया तो T2 समय लग गया। तो यहाँ से यहाँ तक का समय T1 है, यहाँ से वापस आने का समय T2 है। तो इनमें एक रिलेशन होता है, दैट इज़ H इज इक्वल टू 1/2G T1 इंटू T2। ठीक है, जहाँ H वो हाइट है जहाँ पर पहुँचा है T1 समय बाद, मैक्सिमम हाइट नहीं है, आई रिपीट, वो हाइट है जहाँ पर पहुँचा है T1 समय बाद। तो H इज इक्वल टू 1/2
T1 T2। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत कुछ हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इससे कभी कोई पूछता है कि व्हाट इज़ मैक्सिमम हाइट, ठीक है, तो आसान तरीके से फाइंड कर लें। अगर इस फॉर्मूले को हम यूज़ करना सीख जाएंगे तो बहुत कुछ फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कैसे आया ये तो चेक कर लिया जाए। अच्छा, मोशन का पूरा टाइम जो है कंप्लीट रिटर्न जर्नी मिला करके, आना जाना मिला करके वो कितना है T1 + T2, और ये जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2u/g, हम लोग अच्छे से जानते हैं। जहाँ u क्या होता है उसको फेंकने की इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं यहाँ से u निकालूँ तो u = क्या मिलेगा, g/2 T1 + T2। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का इक्वेशन लगाऊँ, h = ut1 - ½ g T1²। तो h = क्या मिलेगा, u का फॉर्मूला 1/2g T1 + T2 इंटू T1 - 1/2g T1²। तो अब अगर मैं यहाँ से 1/2g के साथ T1 को कॉमन ले लिया तो अंदर बचा T1 + T2 माइनस T1, 1/2g T1 कॉमन लिया है, माइनस T1 + T1 कैंसिल एंड वी गॉट h = 1/2g T1 एंड T2। ये हो गया वो इक्वेशन जो हमको चाहिए था। ठीक है, तो ये भी एक इक्वेशन है, फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है। जो भी समझ के समझना चाहो समझ लेना, लेकिन बस ध्यान रखना है कि ऐसा कोरिलेशन होता है। अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी बनता है तो हो सकता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका हमको यूज़ करना पड़ जाए। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को बनाना पड़ता है, तब जाके कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। एक दिन में कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। ये छोटी छोटी बातों को सीखोगे, यूज़ करोगे, नोट डाउन करोगे, कॉन्सेप्ट तगड़ा हो जाएगा। मुझे कॉन्सेप्ट ही बनाना है, बाकी सब तुम कर लोगे। 3 क्वेश्चन दूंगा इस टॉपिक पर आज करने के लिए। सारे बच्चे करके कमेंट बॉक्स में मुझको उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, जल्दी करो, फिर क्वेश्चन देता हूँ जल्दी। तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन हैं जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा आज, जो फॉर्मूले हमने सीखे आज, उन फॉर्मूलों को यूज़ करके इन तीनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। सारे बच्चे अच्छे से कॉन्सेप्ट को देख लिए हैं, कॉपी पर नोट डाउन कर लो, याद भी कर लो फॉर्मूले को, फिर इन तीनों क्वेश्चन अप्लाई करो एंड गिव मी आंसर इन कमेंट बॉक्स। यही तरीका हमारा होगा पूरे फिजिक्स को सीखने का। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझते चलेंगे, क्वेश्चंस पे अप्लाई करते चलेंगे, और फिर देखो कॉन्सेप्ट कितना डेवलप होता है। ठीक है, तो सीखने के लिए पढ़ेंगे तो रिज़ल्ट हमको ज़रूर मिलेगा। रिज़ल्ट सोच के पढ़ेंगे तो पैनिक हो जाएंगे। तो सीखने के लिए पढ़ना है, रिज़ल्ट अपने आप बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, आज हम लोग स्टॉप करेंगे यहाँ पर इसके आंसर मुझको चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक खूब पढ़ाई करते रहो, जमे रहो। थैंक यू सो मच।